शेरवाल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन सिटी बुक से मैं आपके साथ ऐसे 5 प्रिंसिपल शेयर करने वाली हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। आज आप अपने पैसों को और ज़्यादा मल्टीपल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल देखो, पैसे उन लोगों के पास आते हैं जो लोग अपनी सैलरी से अपना कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी सैलरी आए तो आपको उस सैलरी में से अपना कुछ पार्ट सेव कर लेना है ताकि आप उसको इन्वेस्ट कर सको। आपको अलग से उसको निकाल कर रख देना है। ये नहीं कि भाई आप सोचो कि भाई अलग निकालने की क्या ज़रूरत है, सारा पार्ट तो रखा ही ना अलग, ये पूरी की पूरी सैलरी जो बची हुई है ये तो रखी ना है। नहीं, क्योंकि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है आप उसमें से निकालते रहते हो, निकालते रहते हो और निकालते रहते हो, और महीने के एंड में पता ही नहीं चलता कि भाई आपकी सैलरी किधर चली गई। और आपसे पूछते हैं भाई सैलरी की तरह पैसे कहाँ, आप बोलते हो भाई खर्च हो गए वो। तो आपको जब भी आपकी सैलरी आए आपको अपनी सैलरी में से एक पार्ट, आपको कुछ परसेंटेज अपनी सैलरी में से अलग निकाल के रख देना है, और फिर आपको उसको छूना भी नहीं। आपको उसको किसी भी चीज़ में आपको उसको खर्च नहीं करना है। देखो, यदि हमें अपनी मनी को और ज़्यादा मल्टीपल करना होगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम उससे क्रिएट करने होंगे। ये तो है नहीं कि भाई हमारे पास पहले से बहुत बड़ा खजाना है हम वहाँ से ले लेंगे। हमें सबसे पहले तो सेव करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें अपनी सैलरी से कुछ पार्ट पहले अलग निकाल के रख लेना है, और उसको 6 या 7 महीने तक आपको ऐसे ही करना है। जब आपके पास 6 या 7 महीने तक आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाए, तो देखो उसका दूसरा नियम क्या है। आपको मनी केवल उसी लोगों के पास बहुत ज़्यादा आती है, उन्हीं लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी आती है जो लोग अपनी मनी को, जो उसने पैसे सेव किए उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आपने जो भी मनी 6-7 महीने तक जो भी आपने मनी इकट्ठा किया है आपको उसको जगह जगह पर इन्वेस्ट कर देना है। और जब आप इसको जगह जगह पर इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको मल्टीपल जगह से आपको पैसे आने शुरू हो जाते हैं। कहीं से आपको 6,000 आ रहे हैं, कहीं से आपको 7,000 आ रहे हैं। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, और ज़्यादा बड़ी नहीं, स्टार्टिंग की बात। आपको कहीं से 6,000 आ रहे हैं, कहीं से 2,000 आ रहे हैं, कहीं से 4,000 आ रहे हैं, आपको ऐसे आ रही है। देखो, जब आप उनको इन्वेस्ट करते हो आप कोई एक्टिव काम नहीं कर रहे हो, और आपके जो मनी आ रही है, आपके पैसिव मनी आ रही है, वो आपके पास, आप काम नहीं कर रहे हो तब भी आपके पास मनी आ रही है। देखो, जो मनी आपके पास आती है, जो चीज़ आपने इन्वेस्ट की, जहाँ पर आपने पैसे, और वहाँ से आपको जो रिटर्न आ रही है, जो पैसे आपको आ रही है, उसको आपको खर्च नहीं करना है, बल्कि उसको भी आपको इन्वेस्ट कर देना है। जब आप उसको भी इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको फिर वहाँ से भी आपको मनी आने लग जाती है, और जो आपने इन्वेस्ट, जो आपके पास फिर से मनी आ रही है, फिर आपको फिर से उसको इन्वेस्ट कर देना, फिर आपको वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। तो आपको ऐसा करना है। जब आप ऐसे करने लग जाते हो तो आपको बहुत सारी जगहों से आपको पैसे आ रहे होते हैं। जो ये रिच पर्सन होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सन होती है, ये कहाँ से इनके पास इतने पैसे आते हैं? इनके पास इन्होंने, क्योंकि जगह जगह पर इन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, और वहाँ से उनके पास पैसे आते हैं। ये नहीं कि भाई ये एक ही जगह से कमा रहे हैं, कहीं से ये 10 लाख 1 करोड़ रुपए ये एक ही जगह से कमा रहे हैं। यदि एक पर्सन की 1 करोड़ रुपए मंथली इनकम है ना, मंथली उनको 1 करोड़ रुपए आता है, तो उनको एक जगह से 1 करोड़ रुपए नहीं आता, बल्कि उन्होंने जगह जगह उस पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। पहले उसने जगह जगह पैसे को इन्वेस्ट किया, फिर किसी से उसको 2 लाख आ रहा है, किसी को 3 लाख आ रहे हैं, किसी को 50,000 आ रहा है, कहीं से उसको 1 लाख आ रहे हैं। तो ऐसे उसके पास पैसे आ रहे हैं, तब जाकर उसकी मंथली 1 करोड़ रुपए की इनकम होती है। तो आपको भी ऐसे करना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़े थोड़े पैसे से आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही आपके पास बहुत मल्टीपल सोर्स, आपके पास बहुत ज़्यादा और मनी आपके पास इकट्ठी हो जाए, तो फिर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। और तीसरा प्रिंसिपल, जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बिना किसी की सलाह के, बिना किसी की एडवाइस से उसको इन्वेस्ट कर देती है, कहीं पर भी जहाँ उसका जी करता है, उसको वो पर्सन कभी भी, उसके पास कभी भी मनी नहीं आती, वो पर्सन कभी भी रिच पर्सन नहीं बन सकता। ये है इसका तीसरा प्रिंसिपल। देखो, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें किसी प्रोफेशनल से उससे एडवाइस लेनी चाहिए, तब जाके हमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, यदि स्टॉक मार्केट की हमें थोड़ी भी नॉलेज है तो नहीं,
थोड़ी भी नॉलेज हमें नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं, भाई उस पर्सन ने लगाया, उसको रिटर्न आ गई, उसने जितने लगाया था उससे उसके पास और ज्यादा आ गई, तो मैं भी लगा देता हूँ, उसने लगाया तो मैं भी लगा देता हूँ, अरे भाई सबको आ रहा है पैसा, तो सबको उसके जितने उतने पैसे लगाए थे उसको डबल आ रहे हैं सबको, तो चलो मैं भी लगा देता हूँ। तो हम देखा देखी में वहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, हमें जिस चीज की हमें जरा भी नॉलेज नहीं है, जिस चीज के बारे में हमें जरा भी पता ही नहीं है, आपको वहां पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको लगता है ना कि भाई अगर मैंने यहाँ पर पैसे किए तो डूब जा सकते हैं क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो आपको वहां पर पैसे इन्वेस्ट अपने करने ही नहीं है। और यदि आप कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करते भी हो तो आपको सबसे पहले प्रोफेशनल की आपको एडवाइस लेनी है, आपको उसकी सलाह लेनी है, तब जाके आपको इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके आपको वहां पर इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को पता है, जिस पर्सन से आप एडवाइस लेने जा रहे हो, जो उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा है, जब आप उससे एडवाइस लेने के लिए जाओगे तो वो 100% आपका पैसा डूबने नहीं देगा क्योंकि उसको इस चीज की नॉलेज है। तो जब भी आप अपने पैसे कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे पहले प्रोफेशनल की आपको एडवाइस लेनी है, तब जाके आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तब जाके आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगी और आपके पास बहुत ज़्यादा मनी आपके पास आएगी। और फोर्थ चीज, चौथा प्रिंसिपल क्या है, उस पर्सन के पास कभी भी पैसे नहीं आते जो पर्सन वो बोलते हैं ना बहुत सारी, वो बोलते भाई आप जल्दी अमीर बन जाओगे, ये हमारे पास टेक्निक, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। जो लुभावनी चीजों के चक्कर में फंसकर अपने पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता है, उस पर्सन के पास कभी भी पैसा नहीं आता, वो पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में एक रिच पर्सन नहीं बन सकता। देखो इसके कहने का मतलब ये है कि देखो हमें बहुत, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो उस समय हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं भाई ये एक बहुत अच्छी टिप्स है, देखो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर स्कीम आई है एक बहुत अच्छी अभी मार्केट में आई है, बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे ना तो आपको 1 करोड़ रुपये आएंगे, आपको 1 लाख रुपये आएंगे, एक को 3 लाख रुपये आएंगे। आप सोचते कि भाई चलो इसमें कर देते हैं, जल्दी से अमीर बन जाएंगे। नहीं, आपको यदि आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में आपको कोई बताता और आप उसमें इन्वेस्ट करते हो ना तो आपका पैसा 100% डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि कभी भी कोई पर्सन जल्दी से रिच नहीं बनता, ये एक प्रोसेस ऑफ टाइम है, इसमें आपको रिच बनने में आपको एक टाइम लगता है, कोई भी जल्दी से अमीर नहीं बनता। अगर ऐसे अमीर बनने होते तो भूत अभी सब अमीर बन चुके होते। तो ये एक प्रोसेस है, इसलिए जब भी आपके पास ऐसी कभी भी आपके पास कोई भी बोले ना स्कीम आई है तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। जो पर्सन इनमें इन्वेस्ट कर देता है वो कभी भी रिच पर्सन नहीं बन सकता, उसके पास जो भी होता है वो भी उसको भी गवा देता है। और फोर्थ प्रिंसिपल, उस पर्सन के पास कभी भी पैसे नहीं आते जिस पर्सन के पास जो बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी की सलाह के कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता है। देखो सुनने में ये चीजें आपको बहुत ही बेसिक सी लग रही होगी, आपने सोचा भाई बिल्कुल बेसिक सी तो चीजें है, लेकिन देखो जब हम बेसिक चीजों का, छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखते हैं तभी हम अपनी लाइफ में रिच पर्सन बन पाते हैं। चलो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमने इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर की। सबसे पहली चीज, हमें जब भी हमारी सैलरी आती है हमें अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ पार्ट निकाल के अलग रख देना है ताकि हम उसको इन्वेस्ट कर सके। और दूसरी चीज, हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है और वहां से जो मनी पैसा हमारे पास आता है उसको फिर से इन्वेस्ट कर देना है, और उससे जो इन्वेस्ट की वजह से फिर से हमें पैसा आता है हमें उसको फिर से इन्वेस्ट कर देना है। तो हमें उसको इन्वेस्ट करते रहना है बार बार। और तीसरी चीज हमने क्या बताई थी, तीसरा प्रिंसिपल, कि हमें कभी भी किसी भी लुभावनी चीजों के चक्कर में नहीं आना कि बोल देता है कि भाई एक बहुत अच्छी टिप्स है, बहुत अच्छी टेक्निक आई है मार्केट में, यदि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको इन सभी के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि जब आप इन सभी के चक्कर में फंस जाते हो तो आपके पास जो होता है वो भी आप गवा देते हो, वो भी आप डुबा देते हो, और तो आपके पास आने की दूर की बात होती है। कोई भी पर्सन जल्दी से रिच नहीं बनता, एक प्रोसेस होता है, इसलिए आप इन चक्करों में मत फंसना। और फोर्थ प्रिंसिपल, आप जहां पर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल की सलाह लेनी है, उनकी एडवाइस लेनी है। उनकी एडवाइस लेने के बाद आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास हमेशा रिटर्न आएगी, पक्का जरूर आएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी ऐसी जगह पर
इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर मेरे पैसे डूब सकते हैं। आपको हमेशा सुरक्षित जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। यदि आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हो तो आप जरूर जल्दी से एक रिच पर्सन जरूर बन जाओगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोगों को भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके और उन लोगों को भी पता चल सके कि भाई हमें इन्वेस्ट करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या हमें कैसे कैसे अपनी पैसों को इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि और लोगों का भी माइंड खुल सके कि भाई हाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे हम अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच